हेलो दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में हम सभी जानते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और जेफ बेजोस के पहले बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन क्या आपको पता है बिल गेट्स के आइडल कौन थे? बिल गेट्स किसे फॉलो किया करते थे? दरअसल बिल गेट्स के पहले जो सबसे अमीर शख्स थे वो थे सैम वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट के फाउंडर थे। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बिगेस्ट रिटेलर कंपनी है। सैम वॉल्टन की डेथ के बाद बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। आज हम बात करेंगे उन 5 प्रिंसिपल्स की जिसे फॉलो करके सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट को इतना सक्सेसफुल वर्ल्ड्स नंबर 1 बिगेस्ट कंपनी बनाया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल, वैल्यू ऑफ मनी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद उनमें अमीरों वाली क्वालिटी ही नहीं थी। उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अमीरों जैसी नहीं थी। वह महंगे कपड़े पहनने की जगह सेल्स के सस्ते कपड़े पहनते थे। ब्रांडेड कार होने की जगह उनके पास एक टूटी फूटी पुरानी कार थी। अब इन सब का मतलब ये नहीं है कि सैम वॉल्टन कंजूस थे। दरअसल सैम वॉल्टन हमेशा से ही मनी की वैल्यू समझते थे। बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें मनी की वैल्यू करना सिखा दिया था, जिसे सैम ने लाइफ टाइम फॉलो किया। वॉलमार्ट के इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने का कारण है कि सैम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अगेन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए अदर कंपनीज अगर ग्रो करते हैं तो वे फाउंडर्स अपने लाइफ स्टाइल को भी हाई लेवल तक ग्रो करते हैं, लग्जरीज बाय करते हैं। मगर सैम वॉल्टन की सोच बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लग्जरीज पे ना खर्च कर उस प्रॉफिट को अगेन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, जिसका रिजल्ट आज आप देख ही सकते हो, वॉलमार्ट द बिगेस्ट कंपनी नंबर 1 के रूप में। सेकेंड प्रिंसिपल, कस्टमर अट्रैक्शन। पैसे की कमी होने के कारण सैम वॉल्टन अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने जॉब करने का फैसला किया। 18 महीने जॉब करने के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। उन्होंने बेन फ्रैंकलिन की एक फ्रेंचाइजीज ली। जो स्टोर उन्हें ऑफर किया गया था वह उनके आने से पहले लॉस में जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसके जस्ट सामने वाली शॉप उनसे डबल अर्न कर रही थी। अब ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम लोग या तो खुद की किस्मत को ब्लेम करेंगे या फिर उस फ्रेंचाइजीज वाले को खूब गालियां देंगे। लेकिन सैम तो उन मैक्सिमम लोगों की तरह थे ही नहीं। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे इस स्टोर को उस एरिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टोर बनाएंगे। सैम को बचपन से ही कंपटीशन करना बहुत पसंद था और यही कारण था कि वे बिजनेस में भी कंपटीशन करते थे। इसलिए सैम ने अपने स्टोर के सामने वाले स्टोर पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि कैसे वह इतना प्रॉफिट करता है। उसके स्टोर में ऐसा क्या है जिसे कस्टमर्स वहां जाना पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद सैम ने अपने स्टोर के बाहर पॉपकॉर्न और आइसक्रीम की स्टॉल लगा दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सैम के स्टोर पे आए। सैम सभी कस्टमर से अच्छे से बिहेव करते थे, सभी के नाम याद रखते थे, लेकिन असली प्रॉफिट तो तब शुरू हुई जब उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। बेन फ्रैंकलिन जितने रुपए में सैम को अंडरवेयर्स देती थी उनमें सैम कस्टमर्स को $1 की 3 ही अंडरवेयर्स प्रोवाइड करा पाते थे। मगर कुछ दिनों बाद सैम को पता चला कि हैरी नाम का एक आदमी बिल्कुल सेम ब्रांड के अंडरवेयर्स कम प्राइस में सेल करता है। सैम ने नोटिस किया बेन फ्रैंकलिन से अंडरवेयर लेने पर वह $1 में 3 अंडरवेयर्स ही सेल कर पाते थे। वहीं दूसरी ओर अगर वे हैरी से अंडरवेयर्स बाय करते हैं तो वे $1 के 4 अंडरवेयर सेल कर पा रहे थे। इसके बाद वे बेन फ्रैंकलिन से 70% या उससे भी कम के अंडरवेयर परचेज करते, बाकी के हैरी से परचेज करते। $1 में 4 अंडरवेयर मिलने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स सैम के स्टोर पर आने लगे। साथ ही सैम अपने प्रॉफिट का कुछ % अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते थे। डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल्स बाय करते थे। सैम के सारे प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते थे और अपने वादे के मुताबिक सैम ने केवल 5 ही सालों में उस दुकान को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टोर बना दिया था। नाउ थर्ड प्रिंसिपल, हाउ टू रिएक्ट ऑपोजिट सिचुएशन। अब सैम की अर्ली इनकम 2,50,000 हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई जब बेन फ्रैंकलिन ने सैम से वह दुकान वापस ले ली। दरअसल बेन फ्रैंकलिन से फ्रेंचाइजीज लेते वक्त सैम ने बड़ी मिस्टेक की थी। उन्होंने एग्रीमेंट के मुताबिक केवल 5 इयर्स का इंश्योरेंस साइन किया था। अब आपको क्या लगता है, सैम सर पकड़कर घर में बैठ गए होंगे? नहीं, सैम में तो ऐसी क्वालिटी ही नहीं थी।
वे तो केवल जीतना पसंद करते थे। सैम दोबारा खड़े हुए। उन्होंने अपने पहले स्टोर से की गई अर्निंग के कुछ रुपए से नई दुकान बेंटनविले में खोली। बेंटनविले में ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे, वहाँ पहले से ही 3 दुकानें अवेलेबल थी। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। तभी से सैम ने बुक्स की रीडिंग करनी शुरू कर दी। वे सेल्स की, कस्टमर अट्रैक्शन जैसी बुक्स पढ़ा करते थे और उसे तुरंत ही अपने स्टोर में अप्लाई किया करते थे। तभी सैम ने ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जिसे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, साथ ही सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और प्रॉफिट भी बढ़ गई। दरअसल उस वक्त सभी स्टोर वाले एक पेन $80 में परचेस कर $1.20 में सेल करते थे और यही सेम पेन सभी स्टोर्स पे अवेलेबल थी। तभी सैम ने एक पेन को $1.20 में बेचने की जगह केवल $1 में सेल करनी शुरू कर दी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से उन्हें तो लॉस होगा, मगर ऐसा नहीं था। जब कस्टमर्स को पता चला कि वही सेम पेन सैम के स्टोर पे $1 में ही अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, करीब 3 गुना कस्टमर्स सैम के स्टोर पे आने लगे, जिससे सैम की अर्निंग भी बढ़ गई। और यहीं से शुरू हुआ डिस्काउंट का प्रोसेस, जिसे आज भी कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर एक्सेट्रा फॉलो कर रहे हैं। ये डिस्काउंट सैम केवल पेन्स पर ही नहीं बल्कि अपने सारे प्रोडक्ट्स पर देने लगे। सैम के स्मार्ट वर्क के कारण दूर दूर से कस्टमर्स सैम के स्टोर पे सामान परचेस करने के लिए आते थे। धीरे धीरे सैम ने अपने नाम से और भी कई स्टोर्स अलग अलग एरिया में खोली। तभी सैम ने अपनी कॉलेज की अधूरी पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। नाउ 4th प्रिंसिपल। सैम ने नोटिस किया कि डिस्काउंट थीम जल्द ही फ्यूचर ट्रेंड बन सकता है। सैम को कई लोगों ने ऑफर भी किया कि वे पार्टनरशिप में स्टोर्स ओपन करें, लेकिन सैम को प्रॉफिट शेयर करना पसंद नहीं था और यही कारण था कि वे लोगों को मना कर देते थे। करीबन 45 की एज में सैम ने कुछ लोन लेकर अपना खुद का डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर वॉलमार्ट खोला, जिसका टाइटल था वी सेल फॉर लेस, सेटिस्फैक्शन ग्रांटेड। यहाँ कस्टमर्स को सस्ते सामान के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था। ज़्यादा प्रॉफिट होने के कारण सैम ने इस वॉलमार्ट में और भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट अवेलेबल की, ताकि कस्टमर्स को निराश होकर जाना ना पड़े। सैम वो सारी टेक्निक अपने स्टोर पे अप्लाई किया करते थे जो वे बुक्स रीडिंग करके सीखते थे। इसी तरह उन्होंने वॉलमार्ट की कई ब्रांचेस अलग अलग जगहों में खोली। लास्ट 5th प्रिंसिपल, जिसे सैम ने खुद लोगों को बिजनेस रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट की लेसन सिखाई है। नंबर 1, commit to your business. Number 2, share your profit with your partner and employee. Number 3, motivate your partner and employee. Number 4, communicate with your partner and employee. Number 5, appreciate your partner and employee. Number 6, celebrate your success. Number 7, listen to everyone. Number 8, exceed your customer expectations. Number 9, control your expenses. And last, number 10, swim upstream. आज सैम वॉल्टन हमारे बीच नहीं है, मगर ये 10 लेसन्स की हेल्प से आप एक नया सैम क्रिएट कर सकते हो।